हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। इसके बाहर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी चीज आने वाला नहीं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये 2019 से लेकर 2025-24 तक में जो आया हुआ सब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है, ऑल टोटल। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। सबसे पहले आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ बहुत बेहतरीन है। आप लोग को ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। An object take 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of the g on the planet? मतलब आप लोग को एक कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। मेरे पे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 लिखा मेरे भाई। देखो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 हो गया और टाइम क्या दिया गया है? 5 सेकंड दिया गया, ये भी समझा। और यस या एच, डिस्प्लेसमेंट या तो हाइट, दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। तो 5 मीटर हो गया और जी की वैल्यू हमको निकालना। देखो एक गिवन दिया था इजिली। अब हमारे पास 3 फार्मूला है, तीनों जो भी आप लोग को पुटअप करना रहेगा, जहां पर किस तरीके से क्या क्या चीज दिया उसके हिसाब से आप लोग को फार्मूले में रखना है। सबसे पहले क्या दिया गया देखो, एक भी पॉइंट मिस मत करो, ध्यान से देखो। सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन होता है, तो यहां पर v इक्वल टू यू प्लस जी टी भी हो सकता है, याद रखना। एंड उसके बाद यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एक जगह पर फिर से मैं जी यहां पर रख के बताया आप लोग को। और उसके बाद एक और यहां पर दिया, देखो इस तरीके से क्या दिया गया? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके से दिया, इजिली हो गया। अब यहां पर किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगा होगे? सबसे पहले आप लोग को क्या क्या दिया है? टी दिया है, यस भी दिया है और जी निकालना है, यू भी। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा बनता है? ये लास्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला। तो यहां पे देखो फार्मूला लिखा, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर हो गया। अब बस मान देखो, यस का मान क्या था? 5 और इक्वल टू यू का मान क्या था? 0 रख दिया और टी का मान 5 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि 5 वहां पे था तो उसका स्क्वायर हो गया। और अब यहां पे देखो सिंपल तरीका, 5 वैसे ही 1/2, ये 0 का मैटर, ये 0 हो गया पूरा। अब यहां पर 1/2 इंटू 25 जी हो गया। अब ये 2 से क्या किया मैं यहां पर? सिंपल तरीका इंटू कर दिया और यहां पर क्या हो गया? 25g हो गया। अब देखो जब 10 हो गया, 5 में 2 से इंटू मारा तो मैं 10 और यहां पर 25। अब 25 को नीचे लाया, देखो यहां पर सिंपल तरीका 25 को क्या कर दिया? नीचे ला दिया। तो इसलिए g बराबर क्या हो गया आप लोग का? यहां पर 5 दूना 10, 5 6 25, इस तरीके से आ गया। अगर और काट रहे हो तो यहां पर g इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग का पहला जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो क्लियर हो गया, समझ गया। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यहां पर एक मेटल बॉल है, याद रखना जो बता रहा हूं। एक मेटल बॉल है और मास उसका कितना दिया है? 5 kg दिया गया है। और फ्रॉम अ हाइट, ये भी फ्रॉम अ हाइट कितना दिया गया? 490, ये हाइट पर दिया गया। हाउ मच टाइम विल टेक रीच द ग्राउंड, मतलब उसको भी जमीन तक आने में कितना समय लगेगा। ध्यान से, वो फॉल हो रहा है कहां पर? हाइट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, याद रखना ऊपर से नीचे। और जी की वैल्यू यहां पर दे दिया मेरे भाई। जी की वैल्यू जब दिया रहेगा तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब देखो मैं यहां पर एक आप लोग को समझाने के लिए ऐसा बनाया हूं कि एक ग्राउंड है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो 5 kg। तो यहां पर kg का कुछ भी मीनिंग नहीं है। यच हमारा कितना दिया है? हाइट कितना दे दिया? 490 मीटर दिया। और टी निकालना, टाइम निकालना है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ पर यू की जो वैल्यू है वो चीज 0 हो जाए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0। तो अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? देखो टी निकालना है। टी निकालना है तो सिंपल तरीका, कौन सा फार्मूला लगेगा? मेरे पास यस भी है और यहाँ पर यू भी है और एक जी भी है। तो सिंपल तरीका कौन सा? वही सेकंड वाला। देखो यहाँ पर यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 490 देखो रख दिया। सिंपल तरीका, जहां पर जो मान था वो रख दिया।
अब यहाँ पर मैं क्या किया, 490 वैसे ही रहने दिया, 1/2 ये आगे वाला u इंटू टी जो था वो 0 हो गया, वो हट गया मेरे भाई, उससे कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ पर 9.8 है, 1/2 इंटू 9.8 और t। अब या क्या किया, 490 इंटू 2 और ये जब इंटू में, देखो यहाँ पर इंटू में ए चले जाएगा डिवाइड, देखो यहाँ पर डिवाइड में कर दिया, किया कि नहीं, और ये टी का स्क्वायर वैसे रहने दिया। एंड अब उसके बाद देखो क्या किया मैं, देखना ध्यान से, अब इसमें मैं क्या कर दिया, ये पॉइंट को हटाया, पहले इंटू कर दिया तो मेरा आ गया 980 आ गया, 980 आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दिया, ये दशमलव जो दिया था इसको हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया और क्या हो गया 980/98, इस तरीके से हो गया 98। अब इसको सिंपल तरीका क्या कर दिया, इसको कटिंग किया, तो कटिंग करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, सिंपल तरीका देखो यहाँ पर 100 आ रहा है, क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, 10 सेकेंड। ये आप लोग का आंसर हो गया मेरे भाई, बस यही निकालना था, बस उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बस यही था। समझ गया मेरे भाई, देख लो देख लो, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं किया हूं। अब उसके बाद यहां पर देखो ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, मतलब यहां पर भी एक आयरन, एक ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो किया जा रहा है ऊपर के साइड में, कहाँ ऊपर के साइड में फेंका जा रहा है, वो भी अपवर्ड ऊपर, रीच द हाइट कितना 500 मीटर, 500 मीटर हाइट पे गया, मतलब यस या यच आप लोग को दोनों मिल चुका है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, यू निकालना है, क्योंकि नीचे से, अभी देखो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंका गया, तो वहां पर जब 500 चलेगा, 500 मीटर चलेगा, तो वहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया, v बराबर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 500 तक गया हाइट, तो 500 पर जब वो रुका तो वहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। याद रखना फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी हमको पूछा है, और हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, मतलब एक बार गया फिर एक बार आने में कितना समय लगेगा, वो चीज याद करना रहेगा आप लोगों को, निकालना। देखो कुछ भी नहीं, देखो मैं क्या लिखा, यस बराबर यच, दोनों एक दूसरे के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट या हाइट वो आप लोग को उसके हिसाब से रखना फार्मूले के, 500 हो गया, और v बराबर मेरा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना, और g की वैल्यू हमको दिया गया, g की वैल्यू हम लोग को दिया गया है 10। बट अगर देखो एक पॉइंट होता है, याद रखना, जब हम लोग ऊपर के साइड में जाते हैं तो g की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती, बस याद हो गया। अब निकाल लेते हैं, देखो हमारे पास यस भी है, v भी है, u भी है और g भी, तो v u तो निकल जाएगा, देखो a वाले फार्मूले से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g(s), इससे क्या निकलने वाला आप लोग का u, देखो v का मान क्या दिया, जीरो, तो जीरो रख दिया, उसका काम पड़ गया मेरे भाई, अब उसका कुछ भी नहीं करना, u ऐसा ही है, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर g क्या है, याद रखना g की वैल्यू वहां पर 10 थी, बट यहां पर क्या हो जाएगी -10, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे आता तो मैं यहां पर क्या लगाता, सिंपल तरीका क्या लगाता, सिर्फ 10, बट नीचे से ऊपर गया, तो इसके लिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर -10 और एक 500 हो गया, आप लोग का यस की वैल्यू है। अब ये चीज मैं तीनों को क्या किया, इंटू किया, 10 दूना 20 और 20 पंजे 100, और यहाँ पे देखो 100 आ गया और डबल जीरो था, डबल जीरो लगा दिया, माइनस यू स्क्वायर माइनस 10,000, इस तरीके से हुआ। अब मैं कुछ नहीं किया, ए आप लोग इसको जोड़ माइनस में उसको आगे ले सकते हो या यू को भी आगे ले सकते हो, किसी को भी ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड जब मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। इजिली इनिशियल वेलोसिटी निकल गया कि नहीं निकल गया, मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम भी निकालना था। टाइम निकालने के लिए देखो हमारे पास u भी है, u भी है, यस भी है, यस भी है, v भी है, v भी है, सब g सब है मेरे पास। तो देखो अपने टाइम निकालना है, तो v इक्वल टू पहला वाला फार्मूला, v इक्वल टू u प्लस जी टी, बस। अब देखो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, जीरो रख दिया, अब u की वैल्यू अभी जस्ट निकाले 100 प्लस, और ब्रैकेट में g की वैल्यू क्या है, -10, याद रखना -10, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो -10 और इंटू टी हो गया, इंटू टी। अब देखो ये क्या हो रहा है, सिंपल तरीका 100 इसे ही -10t। अब मैं क्या करूँ, चाहे 100 को उस साइड ले लूँ चाहे इसको, तो सिंपल तरीका अगर मैं 100 को उस साइड ले लेता हूँ, 100 को ले लिया
तो माइनस माइनस दोनों का कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पर t बराबर t वैसे ही रहेगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुना, 100 अपॉन क्या हो गया, ये यहाँ पर 100 अपॉन 10 हो गया। अब इसको जब मैं कटिंग कर दिया तो मेरा क्या चीज आ गया, t10 आ गया, 10 सेकेंड आ गया क्योंकि उसको कटिंग किया 10 में 100। अब उसका टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम और यहाँ पर 2 इंटू टी मतलब एक बार आने का एक बार जाने का, दोनों हो गया तो भैया कितना आ जाएगा 20, 10 दूना 20, टोटल टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड लगेगा। इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर होगा। अब तीसरा वाला है, देखो मेरे भाई इजी जो क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या चीज बोला गया है, एक टेनिस बॉल है, याद रखना जो जो चीज बता रहा हूं। एक टेनिस बॉल अपने पास, टेनिस बॉल को क्या किया, थ्रो किया है अपवर्ड, वही चीज है, अब ऊपर के साइड फेंका गया, इसमें भी -10 ही आएगा, याद रखना -10। अब देखो ऊपर टेनिस का बॉल है, उसको ऊपर में फेंक दिया, ऊपर गया तो वहां पर -10 हो जाएगा। कोई भी चीज हो अगर g की वैल्यू आएगी तो -10, यहाँ पर देखो g की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, अगर समझ गया तो इजिली हो जाएगा। रीच द हाइट ऑफ द 5, यहाँ पर यस या तो यच आप लोग को 5 हो गया। एंड बिफोर द कमिंग डाउन, उसके बाद वो फिर से नीचे आए, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, v तो हमारा 0 हो गया क्योंकि 5 मीटर ही गया है, समझा मेरे भाई। अब देखो यस बराबर 5, v बराबर 0, u निकालना है, ग्राउंड का हमारा g जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया ऑलरेडी। तो इसमें फार्मूला देखो कौन कौन सा लगाओगे, फार्मूला एकदम सिंपल वाला देखो, कैसे, ये लास्ट वाला। क्यों लगाओगे लास्ट वाला, क्योंकि भैया देखो इसमें क्या चीज दिया है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं मेरे भाई, आप लोग को टेंशन ना हो कोई चीज। अब देखो इसमें सिंपल तरीका, अपने क्या क्या निकालना है, सिर्फ निकालना अपने इनिशियल वेलोसिटी। तो v भी है, s भी है और g भी है और यहाँ पर v भी है, सब कुछ है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग को पुटअप करना है। और यहाँ पे देखो v का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 हो गया मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग का u का मालूम नहीं, u ही निकालना है, u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10, -10 क्यों आया जान रहे हो ना, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं तो g की वैल्यू हमेशा क्या होगी माइनस में ही जाएगी, इंटू 5। अब देखो ये तीनों को इंटू मारोगे, 10 दूना 20, 20 पंजे 100, देखो 10 दूना 20 किया गया माइनस हो गया और ये दोनों कर दिया गया तो -100। अब देखो चाहे u को उस साइड लेके जाओ तो भी माइनस में जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, या तो 100 को उस साइड लेके जाओ तो भी आप लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड देखो इस तरीके से होगा, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। u बराबर हमारा क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, समझा मेरे भाई, देख लो समझा। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ देखो सब कुछ लेके आया हूँ, फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कोई भी कंटेंट देगा नहीं मेरे भाई। अब देखो इसमें कैसा है, द मास एंड वेट, जो मास, ध्यान से सुनना क्या चीज में बोला जा रहा है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द अर्थ आर 5 kg, और यहां पर एक चीज बोला जा रहा है 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। अब देखो कैसे इसको लिखोगे, एक मास है, वो भी किसका है अर्थ का, मास किसका दिया गया अर्थ का, और वेट किसका दिया गया अर्थ का, याद हो गया मेरे भाई। देखो यहाँ मास ऑफ द अर्थ 5 kg और दूसरा वेट ऑफ द अर्थ कितना 49 न्यूटन हो गया, समझ गया। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑफ द मून, यही चीज आप लोग को कहां पर निकालना मेरे भाई, मून पर। आप लोग को अर्थ का दे के पूछ रहा है मून पर निकाल, तो किस तरीके से निकालोगे, देखो मास ऑफ द मून यम से मून, वेट ऑफ द मून यम से मून, सिंपल तरीका, देखो क्वेश्चन लिख दिया। और एक बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहां पर एक पॉइंट होता है कि हमारा एक चीज तो ऑन द स्पॉट निकल जाए, क्या चीज, मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द मून। मास ऑफ द अर्थ जो दिया गया है वो सेम टू सेम मास ऑफ द मून पर रहेगा। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे देखो मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू मास ऑफ द मून, तो 5 kg दिया गया है मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द मून भी तो 5 kg होगा। तो सिंपल तरीका देखो, वो मास ऑन द अर्थ, मास ऑफ द मून 5 kg, देखो एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब हमको दूसरा पर क्या चीज,
एक चीज यहाँ पे दिया गया सिंपल तरीका एज्यूम करने के लिए भी दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब जी और किसका, मून का। देखो यहाँ पर मैं लिख दिया ग्रेविटी और मून, और यहाँ पर इज दिया तो मैं इस का बराबर लगा दिया, और 1/6 किया ऑफ द अर्थ, तो भैया ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो कितना अच्छे से लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, देखो अपने जो निकालना रहेगा उसको टॉप पे सबसे ऊपर लिखेंगे। तो वेट ऑफ द मून लिखा, वेट ऑफ द मून, और यहाँ पर वेट ऑफ द अर्थ। अब हमारा जो वेट का फार्मूला होता है यम जी होता है, यम जी। देखो यम जी में लिख दिया यम जी, और यम क्यों लिखा, वेट ऑफ द मून है याद रखना, और दूसरा वेट ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर यम जी वही अर्थ लिख दिया। अब इसके अंदर देखो फार्मूले में आप लोग को इस तरीके से आप लोग को दिया गया है, ऐसा ये कन्वर्ट करना रहेगा। देखो पहले मेरे को क्या चाहिए, एक यम से यम कट जा रहा है वो सेम है। अब जी क्या चाहिए, जी एम और जी ई चाहिए। देखो जी एम अपॉन जी इस तरीके से कर दिया, और ए वहीं का वहीं रह गया 1/6 आ गया। यहाँ पर वैल्यू देखो कितना इजी तरीका बता रहा हूँ, याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ, बस यहाँ पर रख दिया। और ए वेट ऑफ द अर्थ दिया है, देखो बस यहाँ पर रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल तरीका अगर मैं कर रहा हूँ सिंपल, देखो यहाँ पर होगा 6 से और यहाँ 49। अब यहीं पर W वेट ऑफ द मून और यहाँ 49/6। अब कटिंग जब कर दोगे तो आ जाएगा 8.166 न्यूटन आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग का ये सवाल होता है क्लियर। फटाफट इसको कर लो मेरे भाई, हो गया समझ में। अब आ गया तो हाँ यहाँ पर हो गया मैं। अब देखो इसमें क्या चीज बोला गया है, वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी। याद रखना थोड़ा सा आप लोग को ये समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, बट मैं समझा के दे दूंगा। वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट मास वॉज द ट्वाइस, इट रेडियस हाफ, वॉट इज द नाउ। अब भी क्या होगा, देखो पहले क्या बोला आप लोग को सिंपल तरीका, देखो एक आप लोग को नया मास बनाना रहेगा, नया मास और नया रेडियस, एक सर्कल नया अर्थ बना रहे हो, उसका मास और उसका रेडियस आप लोग को लिखना। एक तो ये ऑलरेडी दिया है, बट हमको क्या बोला जा रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी, जो जी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट मास, इफ अगर इट्स मास वॉज द ट्वाइस। जो अब देखो दूसरा मैं ले लिया यम2, क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इसके अपोजिट में हो रहा है बात। यम2 दूसरा वाला जो मैं नया बना रहा हूँ यम2 है, मास दिया, और उसका जो दिया गया वो ट्वाइस है पहले वाले का, अर्थ के मास से उसका क्या है ट्वाइस है। यहाँ पर 2m1 पहला वाला मास, और रेडियस क्या है मेरा, यहाँ पे देखो रेडियस हाफ ऑफ द नाउ, अभी वाला जो है उसके रेडियस क्या, जो नया बना रहा हूँ उससे क्या है आधा है। देखो इससे सिंपल तरीका इस तरीके से, रेडियस इज 1/2 हाफ, और r1 मतलब नाउ अभी वाले रेडियस का। और हमको निकालना है g2 मतलब ग्रेविटी निकालना, वो भी कौन से g की वैल्यू, हम लोग को नए वाले की। अब हमको सिंपल तरीका क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। अब ये तो कंडीशन के हिसाब से करेंगे, अपने पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, g अपॉन, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, याद रखना जो निकालना रहता है उसको ऊपर रखें, g और g1 नीचे, g2 अपॉन g1। अब देखो हमारा ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, gm अपॉन r का स्क्वायर, gm देखो gm अपॉन r का स्क्वायर और gm अपॉन r का स्क्वायर लिखा। अब देखो इसमें से g कटेगा, बट वहाँ पर 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये दूसरे वाले g2 का निकाल रहा हूँ तो m2 r2, और यहाँ पर क्या लिखा m1 r1 लिखा ना मेरे भाई। अब सिंपल तरीका g कट गया। अब उसके बाद बचा क्या, देखो g2 अपॉन g1। अब देखो जो ऊपर रहता है अपॉन के अपॉन में दिया है, तो यहाँ पर m2 m1 रख दिया, देखो अपॉन में ए वाला और ए वाला एक साथ ले लिया। अब जब अपॉन के अपॉन में रहेगा तो ए वाला नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा r1 स्क्वायर, और r2 नीचे आ जाएगा r2 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब होने के बाद जस्ट आप लोग को अब कंडीशन यहाँ पर अब मान रखना है, तो मान किसका किसका दिया गया उस हिसाब से रखना।
m2/m1 चाहिए, तो हम लोग निकाले देखो हैं इस तरीके से दिया था, तो ये बोला कंडीशन बोला है, तो हम लोग m2 पहले चाहिए अपॉन m1, तो मैं ये वाले m1 को नीचे ला दिया और ये मेरा क्या बन गया 2, तो इतने का मान क्या आ गया मेरा 2 आ गया, 2 हुआ कि नहीं। और देखो दूसरा वाला कंडीशन है यहाँ पर बोला जा रहा है, दूसरा वाला कंडीशन क्या चीज बोला जा रहा है, देखो हम लोग को चाहिए क्या R1/R2, तो R1 अपने को चाहिए, R1 यहीं रहने दो वैसे ये सेम। अब ये R2 जो है सिंपल तरीका, देखो मैं थोड़ा सा कटिंग करके आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूं कि देखो इस तरीके से था, तो मैं एक 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से आप लोग को सिंपल तरीका 1 × R1। अब जब इसको इंटू कर दिया और R1, अब देखो R1 वैसे ही R2 नीचे चले जाएगा देखो, तो भी इसका भी क्या आ गया 2 आ गया। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका वही चीज अपनाया गया, क्या चीज 2 रख दिया गया इसके जगह पर और इंटू R का स्क्वायर है तो सिंपल तरीका 2 का स्क्वायर, अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरीके से हो गया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो G2 ऐसे ही और R8 G1, इस तरीके से आप लोग का वैल्यू आ जाएगा मेरे, देख लो, देख लिए मेरे भाई कितना इजी था, बस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या चीज बोला जा रहा है। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो दूसरा है टंगस्टन वाला, 2 टंगस्टन है, याद रखना टंगस्टन बल्ब है, 2 बल्ब है और उसका वोट जो दिया गया देखो ध्यान से सुना, वोल्टेज एक 50 वाट का है, पावर W मतलब पावर वोट, और 60 वाट का एक है, एक 60 वाट का एक 50 वाट का, तो हम लोग यहाँ पर P1 मानने वाले हैं 50 वाट और P2 मानेंगे 60 वाट, ये समझ गया। और इनके दोनों का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, बीच का डिफरेंट है वो 220 वोल्टेज है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 220 हो गया जो हम लोग का दिया गया, एंड अब उसके बाद दे आर दिस कनेक्टेड इन पैरेलल, एक के नीचे एक जुड़ा हुआ, पहले P1 है फिर नीचे P2 है, P1 P2 ऐसा जुड़ा है, P1 P2। हाउ मच करंट, पूरा करंट दोनों का कितना लग रहा है कंडक्टर में, कितना फ्लो हो रहा है वो चीज। अब I बराबर I1 I2, दोनों का अगर I हम लोग को पूरा निकालना है, करंट I निकालना है, तो I1 और I2 को दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, मेरा निकल जाएगा। बट उससे पहले फार्मूला समझो, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I मतलब करंट, याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये वाला हमको लास्ट में निकालना रहेगा, तो यहाँ पर जो जो गिवन दिया था उसको देख लेते हैं। पहला पावर 50, दूसरा I1 I2 निकालना और पोटेंशियल डिफरेंस PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पर लिखा हूँ आप लोग को समझने के लिए। अब P1 पहले मैं वैसे सेम टू सेम फार्मूला कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मेरे, सिर्फ फार्मूले में जो था पावर इक्वल टू VI, तो उसी में बस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूले का टेंशन मत लेना ऐसा वैसा करने का। तो डायरेक्ट आप लोग इससे देखो P1 50 था, 50 रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 220 था, 220 रख दिया, I1 क्योंकि पहले का निकाल रहा हूँ तो I1। अब यहाँ पर सिंपल तरीका ये 220 नीचे आ जाएगा, I1 हमारा I1 आ गया, I2 अपने को फिर निकालना है, फिर P2 देखो 1 लिखा तो 1 का निकाला पहले का, पावर 1 का, P2 इक्वल टू VI2 हो गया। अब जो 60 था इक्वल टू 220 इंटू I2 क्यों, करंट दूसरा वाला निकाल, ये भी आ गया। अब मेरे को पैरेलल में जोड़ना था, सेम टू सेम इसमें रख दो और निकल जाएगा। देखो I इसे रखा 50 बट्टे, आप लोग को सिंपल I का मान क्या है 50 बट्टे 220 प्लस 60 बट्टे 220। अब जब नीचे बेस सेम है दोनों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 220 और ऊपर 60 और 50 कितना हो जाएगा, सिंपल तरीका यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा, इसको कटिंग कर दोगे तो 110 और 220, अगर कटिंग करोगे तो 11 दूना 22 1/2 आएगा, अगर पूरा कटिंग कर दोगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से ये निकल गया मेरे पास। अब उसके बाद आ जाता है आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। कौन सा, देखो छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है बट समझने में तकलीफ हो रहा है सबको। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब कौन सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ये चीज़ स्पेंड खर्च कर रहा है। दो दिया है, दोनों में से कौन ज़्यादा कर रहा है? वो टीवी 500 वाट का है, याद रखना, और 30 मिनट चालू है, कितना 30 मिनट चल रहा है। और 600 वाट का एक हमारे पास हीटर है जो 20 मिनट चल रहा है। अब हमको बताना कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। तो हमारा फार्मूला बस सिंपल सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो टीवी का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो हावर में दिया है वहाँ पर मिनट में, उसको हावर में चेंज करना सबसे पहला काम यही है, क्योंकि वहाँ पर वॉट में दिया है। आप लोग को सिंपल तरीका, जो पावर दिया गया है टाइम, वो मिनट नहीं घंटे में चेंज करना, हावर में। तो मैं 30 सेकेंड को सिंपल तरीका 60 से डिवाइड कर दिया, 0.5 हावर आ गया पहला। और वैसे सेम यहाँ पर अब दूसरा का दूसरे बार बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू 500, देखो पावर दिया 500 दिया और इंटू 0.5, अगर दोनों को मैं कर दिया इंटू, तो 250 वॉट हावर आ गया। 250 ये यूज़ कर रहा है कौन? हमारा यहाँ पर हमारा टीवी यूज़ कर रहा है 250 वॉट प्रति हावर, घंटा, इस तरीके से बोला। दूसरा वाला निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम। हीटर है तो इसमें 20 मिनट था, 20 मिनट को 60 से करोगे तो आप लोग का आएगा 1/3 हावर, 1/3। अगर इसको और कटिंग करना तो कर सकते हो, नहीं तो आप लोग 1/3 रहने दो। और उसके बाद सिंपल तरीका देखो क्या चीज़ किया इसमें, सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिखा। अब उसमें बस मान रख दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी P का मान 60 इंटू 1/3, ये हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर दिया, 3 से कटिंग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और 200 में 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिंपल तरीका फिर से वो चीज़ आ जाएगा, वही चीज़। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कितना यहाँ पर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 200 वॉट प्रति हावर, प्रति घंटा। अब देखो, अब 250 बड़ा है कि 200? तो आप लोग को सिंपल तरीका बोलने का भाई, इसमें 250, तो सिंपल तरीका टीवी इज द मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड। बस हो गया ना मेरे भाई, और कुछ किया क्या? बस फार्मूले में रखा, निकाल लिया। पहले आप लोग को वहाँ पर जो मिनट दिया उसको हावर में चेंज करना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू द राइसेस द टेम्परेचर ऑफ द 5 kg का कोई है आप लोग का कोई ऑब्जेक्ट है, वाटर फ्रॉम द 0 या 20 डिग्री से 100 डिग्री तक उसको लेके जाना है, तो कैसे होगा? देखो हम लोग को बहुत ईजी है। मास कितना दिया? 5 kg। और उसके बाद आप लोग का टाइम कितना दिया? टेम्परेचर, टाइम नहीं, टी से टेम्परेचर, T1 कितना दिया? 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। और Q मतलब आप लोग को हीट निकालना है, हीट, हाउ मच हीट एनर्जी, हीट, Q मतलब हीट। अब आप लोग का फार्मूला Q हीट इक्वल टू mc डेल्टा T, चार्ज वही इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, Q मतलब। और यहाँ पर देखो सिर्फ मान रखा 5 मास, और जो C है वो हमेशा 1 होता है, याद रखना 1 होता है। और यहाँ पर आप लोग को सिंपल तरीका इंटू टेम्परेचर, बड़े में से छोटे घटाओगे T2 माइनस T1, याद रखना। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर दिया, और करने के बाद बस इसको 20 आ गया, यहाँ पर 80 में 5 से कर दिया, 400 किलो कैलोरी आ गया, 400 किलो कैलोरी। बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ये आंसर आप लोग का हो गया। हो सकता है कल के पेपर में ये चीज़ दिख जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ, इतना फटाफट शेयर कर दो इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है छोटा छोटा है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट शेयर कर दो। अब यहाँ पर आता है, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम कितना दिया गया है? 1 पॉइंट, देखो सिंपल तरीका 1.5 है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कितना दिया है आप लोग को पूछा गया। और स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम मतलब निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो आप लोग को दिया गया ऊपर ही सबसे टॉप में ही दिया गया आप लोग को, यहाँ पर मीडियम V 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर, और एक वैक्यूम का 3 इंटू 10⁸, और आप लोग को N निकालना है, N निकालना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप लोग को सिंपल तरीका फार्मूला क्या है?
n इक्वल टू सबसे पहले आ जाएगा c ऊपर 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या आएगा आप लोग का सिंपल तरीका 1.5 इंटू 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा मेरे भाई, कट गया, देखो कट गया, कटने के बाद ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 1.5। अब नीचे कैसे 15 हो गया, ऊपर 0, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है और ऊपर जब गया तो वहाँ पर क्या हो गया, सिंपल तरीका ऊपर 30 हो गया, नीचे क्या हो गया 15 हो गया, 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया आंसर आप लोग को। यहाँ पर 30 आया, 30 आ गया, 15 दूना 30 और आ गया आंसर 2, नंबर्स ऑफ इंडेक्स आप लोग को 2 आ गया। इस तरीके से हो गया। अब आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन और, यहाँ पर भी आप लोग को डॉक्टर हैज दिस प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 D फॉर द करेक्शन ऑफ द आई डिपिक्ट व्हाट इज द फोकल लेंथ, आप लोग को फोकल लेंथ निकालना है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ दिस, व्हाट मस्ट बी दिस डिपिक्ट ऑफ विजन, इस तरीके से दिया, बस आप लोग को निकाल दो। पावर कितना दिया है 1.5 डाप्टर होता है और फोकल लेंथ निकालना, बस ये फार्मूला है, P इक्वल टू 1/F फोकल लेंथ। अब बस मान जहाँ पे दिया वहाँ पर मान रख दो। अब देखो सिंपल तरीका, इससे इंटू में कर दिया। देखो आप लोग को एक एक स्टेप बता मेरे भाई, इससे डाइजेस्ट बाइजेस्ट में कतो नहीं दिया है, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। F इक्वल टू 1/, आप लोग को 1.5 हो गया 1.5। अब इसको सिंपल तरीका, ये ऊपर गया, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 हो गया, नीचे 15 हो गया, इसको कटिंग किया 2/3 और इसको जब कटिंग करोगे 0.67 मीटर है। 6 आ रहा है तो आप लोग बार बार नमज जाओ, 6 कर दो, 0.67, बस आप लोग का काम यहाँ पर हो गया, फोकल लेंथ आ गया मेरे भाई। अब आता है यहाँ पर जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ समझना और मैं समझा के दे दूंगा मेरे भाई, बस सुन लो। एक आप लोग को सुनना रहेगा, ध्यान से सुनने तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या बोला, इफ द मास, अगर एक मास है, मास ऑफ द प्लैनेट, देखो मैं लिखते भी जा रहा हूँ, मास ऑफ द प्लैनेट 8 इसका इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पर 8 टाइम 8 हो गया, और मास ऑफ द अर्थ लिखे एकदम तरीका में। अब देखो रेडियस वही चीज है, प्लैनेट का रेडियस इस कितना, देखो अर्थ हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या ट्वाइस मतलब क्या हो गया, डबल हो गया। क्या बोला पहले, मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम मास ऑफ द अर्थ, इट्स वैसे सेम रेडियस ट्वाइस, रेडियस क्या है ट्वाइस है ऑन द अर्थ। तो सिंपल देखो इस तरीके से अपने को निकालना क्या है इसमें, देखो व्हाट विल बी दिस रेशियो मतलब अपॉन में, वो भी इसके वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट, इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखो प्लैनेट और अर्थ पर किस तरीके से निकलेगा, देखो ए वाला हो गया v, देखो ध्यान से v और p, यहाँ v और जो p दिया वो प्लैनेट है और v से इसके वेलोसिटी अर्थ का, प्लैनेट का और अर्थ का दोनों का निकालना, वो भी रेशियो में। तो सिंपल तरीका, पहले मैं इसको अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला लिख लिया, v जो निकालना रहता है उसको इसे सीधा इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो इसके वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, रूट में 2gm/r, 2gm/r, और वो pp क्यों लिखा, देखो यहाँ पर छोटा छोटा बचकाना लिखे रहे, तो pp लिखा क्यों लिखा, क्योंकि वो प्लैनेट का, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर। अब इसमें सेम क्या है आप लोग का, सेम है 2g, तो 2g कट गया, तो देखो सेम टू सेम वैसे उतार लिया। अब किस तरीके से लिखा, जो mp था, ए वाला आगे वाला नहीं लिखा हूं मेरे भाई, mp रूट में mp, देखो mp और ए साथ में आ जाएगा तो me हो गया। अब ये जब रूट के रूट में नीचे रहता तो ये ऊपर आ जाएगा, re ऊपर आ जाएगा और rp क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आप लोग को बस इसे मान पुटअप करना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो अपने क्या चाहिए, mp अपॉन me, तो mp अपॉन me, तो ये नीचे आ जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, mp अपॉन me 8 हो जाएगा, देखो 8 कर दिया रूट में। और उसके बाद अब जब मेरे को ये तरीका में अपने को चाहिए re चाहिए, तो re आप लोग को उधर ही रहने दो, और यहाँ पर rp उसके नीचे आ जाएगा, देखो
तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 लिख दिया। 2 से 2 को 8 से कटिंग कर दिया तो कितना बचा 4, 2 4 जा 8, यहाँ 4 × 1 4 है। तो उसको जब मैं निकाल दिया तो यहाँ पर मेरा आ गया 2 स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया रूट से तो 2 आ गया। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो चीज़ मैं बता दिया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।